हेलो मेरे प्यारे मैनिफेस्टर्स। आज हम बात करेंगे ग्रेटफुलनेस के बारे में, थैंक यू के बारे में। कैसे ये थैंक यू आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, कैसे इसने अमृता की ज़िंदगी बदल दी। 1996 का साल है। अमृता अपने 2 छोटे बच्चों और पति के साथ अमेरिका के न्यू जर्सी में रहती है। बाहर से देखने से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट नज़र आती है, पर ऐसा है नहीं। पेशे से इंजीनियर और अपना काम ना कर पाने के कारण उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आया, उसे लगता है वो घर की 4 दीवारी में बंद हो गई है और उसका ये फ्रस्ट्रेशन उसके रिश्तों में दिखने लग गया है। जितने पैसे होने चाहिए थे वो भी नहीं है। जो चमकदार ज़िंदगी भारत से अमेरिका के लिए दिखती थी वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती। अमृता का फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन गहरा होता जाता है। अब बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए हैं तो उन्हें स्कूल भेजकर कुछ पार्ट टाइम जॉब करने की सोचती है, वापस आकर बच्चों को अटेंड भी कर सके। पास के ग्रोसरी स्टोर में, कॉस्टको नाम के अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर में वो जॉब करने लग जाती है ताकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम भी जुटा सके और अपने लिए कुछ काम भी हो सके। और ग्रोसरी स्टोर जाते हुए अक्सर फुटपाथ पर उसे बहुत सारे बेघर लोग दिखाई देते हैं, पर उसके लिए वो आम बात थी और वो उस पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। पर आज कुछ अलग था। वापस आते हुए अमृता ने एक लेडी को देखा जो किसी एक कोने में 10 डिग्री सेल्सियस की कड़कती ठंड में अपने डॉग को अपने कंबल में छुपाने की कोशिश कर रही है। वो कहीं से भी बेघर तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। अमृता से रहा नहीं गया, वो उसके पास पहुंची। अमृता ने उससे पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? महिला ने स्माइल करके थैंक यू बोल दिया। उसका वो थैंक यू अमृता को और जानने के लिए प्रेरित करने लग गया। अमृता ने उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम स्टेसी बताया। स्टेसी ने ये भी बताया कि कैसे वो अपनी कैंसर पेशेंट माँ का ख्याल रख रही थी। नौकरी उसी बीच चली गई, अब माँ भी नहीं रही और पैर फ्रैक्चर हो गया। घर किराए का था तो वो भी चला गया। वो और उसका डॉग बेघर हो गए हैं। पर वो उम्मीद के साथ अमृता की तरफ देखकर कहती है, पर मुझे पूरा यकीन है कि ईश्वर मेरे लिए कुछ अच्छा अरेंज कर देगा। जब स्टेसी ये बात कहती है कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास गर्म कपड़े हैं और मेरा डॉग है मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ, इस हाल में भी ईश्वर पर इतना भरोसा, तो अमृता ये बात सुनकर शॉक्ड रह जाती है। फिर वो उन दोनों के लिए खाने का अरेंजमेंट करती है और अपने घर के रास्ते पर निकल जाती है। रास्ते में सोचती है कि मेरे पास तो सब कुछ है, स्टेसी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ग्रेटफुल है। मैं क्यों नहीं हूँ? मेरे पास तो घर है, छोटा ही सही पर है। घर है, बच्चे हैं, पति है, खाने को खाना है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ है, फिर भी मैं ग्रेटफुल क्यों नहीं हूँ? उस दिन अमृता के मन में कुछ बदल जाता है। वो एक अनग्रेटफुल महिला से ग्रेटफुल महिला में बदल जाती है। वो अपनी हर चीज़ के लिए शुक्राना अदा करती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज़ के लिए, हर रिश्ते के लिए, हर बात के लिए। धीरे धीरे करके अमृता का मन अच्छा रहने लग गया, वो खुश रहने लग गई। ग्रोसरी स्टोर्स में काम करते हुए उससे लगभग 3 साल हो गए थे। तभी प्राइवेट गैदरिंग में एक गुजराती भाई मिले उसे जो काफ़ी पैसे वाले थे और उन्हें ये लगता था कि अमेरिका में अभी भी इंडियन स्टोर्स की कमी है जो वो खोलना चाहते थे। पैसे वाले तो वो थे ही, पर उन्हें ग्रोसरी स्टोर्स कैसे चलाते हैं उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। मुलाकात की और पार्टनरशिप में एक ग्रोसरी स्टोर, इंडियन ग्रोसरी स्टोर खोल दिया गया। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, अपने एक्सपीरियंस के दम पर अमृता को अच्छी खासी पार्टनरशिप मिल गई थी। अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अमृता ने उसे चालू किया। ग्रोसरी स्टोर चल निकला। धीरे धीरे करके ऐसे कई ग्रोसरी स्टोर्स खोले गए। अमृता अपने परिवार की पहली मिलेनियर बन गई। जब सन 2000 आया, नई सदी की भी शुरुआत हुई और अमृता की एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई।
हालांकि इससे पहले भी उसे कई बहुत अच्छे अनुभव हुए थे, पर ये कुछ अलग था। ऊपर वाले ने, इस यूनिवर्स ने उसकी थैंकफुलनेस का जवाब उसे बहुत सारे पैसे और प्यार से दिया था। अमृता और ग्रेटफुल हो गई। ऐसा हम भी हो सकते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ों का ग्रेटफुल होना है, के लिए ग्रेटफुल होना है। जब हम थैंक यू कहते हैं तो यूनिवर्स को प्यार से गले लगाते हैं और तब यूनिवर्स हमें और कस के गले लगाता है। जब हम थैंक यू कहते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, खुद को और जेनरस और यूनिवर्स को और बड़ा दिल देते हैं। जब हम थैंक यू कहते हैं तो हम हर बार अपनी अच्छे हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और हर बार यूनिवर्स को और थैंक यू भरी बहुत सारी चीज़ें देने के लिए मजबूर कर देते हैं। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ हमारी थैंक यू का थैंक यू में ही रिस्पॉन्ड करता है और किसी तरीके से नहीं। तो थैंक यू कहते रहते हैं, धन्यवाद कहते रहते हैं और अच्छा फील करते रहते हैं, बेहतर चीज़ें अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारा थैंक यू।